नाउ द स्टेप नंबर 2, अभी हमने ईआरडी बना ली, सिनेरियो से हमने ईआरडी बना ली। ईआरडी बनाने के बाद हमने डिस्कशन कर ली। नाउ द लास्ट स्टेप इज मूविंग फॉरवर्ड कि हमने ईआरडी से अब फिजिकल डाटा मॉडल को बनाना है, ताकि हमारा पूरा साइकिल फ्रॉम रिक्वायरमेंट यानी सिनेरियो से लास्ट स्टेज बिफोर द डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए। नाउ जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है अभी, ये वही ईआरडी है या वही प्रपोज सोल्यूशन है जो मैंने आपको अभी प्रेजेंट किया। द ओनली थिंग विच आई लाइक टू डिस्कस बिफोर वी प्रोसीड टू द फिजिकल डाटा मॉडल और रिलेशनल मॉडल, वो ये है कि जो इससे पहले सिनेरियो हमने किया था और इस सिनेरियो में सिर्फ एक फर्क है, इसमें मैनी टू मैनी है। अब इसमें सॉन्ग्स में और राइटर में मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो अब वन टू मैनी पहले ही है और मैनी टू मैनी भी इसके अंदर एडिशनल आ गया। तो जैसा मैं आपको लास्ट सिनेरियो में बता रहा था कि सिंस आई डोंट नो द सोल्यूशन, तो जब मैं सिनेरियो को पढ़ा तो मैंने सोल्यूशन बना लिया। तो अब हो सकता है वन टू मैनी ना आता, मैनी टू मैनी ना आता, बट आई डोंट केयर, अभी मैनी टू मैनी आ गया। तो लेट्स सी हाउ टू रिजॉल्व इट, ताकि आपको ये पता लगे कि जैसे मैंने आपको बताया था ईआरडी और फिजिकल डाटा मॉडल में सिर्फ दो डिफरेंसेस हैं। एक, ईआरडी में हम फॉरेन कीज को शो नहीं करते, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ईआरडी में जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, मैनी टू मैनी को शो हम लोग करते हैं, लेकिन फिजिकल डाटा मॉडल में वी कन्वर्ट वन मैनी टू मैनी इनटू टू वन टू मैनी, जैसा मैंने आपको मैनी टू मैनी की डिस्कशन में बताया था। तो नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड दिस वे। तो नाउ द थिंग व्हिच यू विल सी ऑन द स्क्रीन इज अ फिजिकल डाटा मॉडल ऑफ दैट ईआरडी। अब सबसे पहले बैंड का टेबल, बैंड नेम, टोटल पर्सन एंड कैट, यानी आई मीन कैटेगरी। बी नेम को मैंने अंडरलाइन कर दिया बिकॉज इट इज अ प्राइमरी की। नाउ अ कंपनी, कंपनी के टेबल के अंदर क्योंकि फॉरेन की नहीं आ रही, तो हम बेसिकली अमूमन हम ये करते हैं कि वो एंट्रीज हम लोग पहले लिख लेते हैं जिनमें कोई फॉरेन की नहीं आ रही, टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी। तो कंपनी, इसका सी नेम, एड्रेस, फोन नंबर। अगेन सॉन्ग, सॉन्ग के टेबल के अंदर हमारे पास सॉन्ग की एस नेम, ड्यूरेशन, लैंग्वेज। अब हमारे पास यहाँ पे दो फॉरेन कीज आ रही हैं, एक आ रही है बैंड के टेबल से यानी बैंड नेम, और दूसरी आ रही है एल्बम के टेबल से ए नेम। आखिरी जो जो अगला रिलेशनशिप है वो है राइटर, डब्ल्यू आई डी, ये प्राइमरी की है, डब्ल्यू आई डी, डब्ल्यू नेम, चार्जेस एंड कैटेगरी। और नेक्स्ट टेबल इज एल्बम, ए नेम, टोटल सॉन्ग्स एंड सी नेम। सी नेम इसलिए क्योंकि कंपनी का एल्बम के साथ वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, तो एल्बम को टेबल में सी नेम एज अ फॉरेन की आई हुई है। नाउ द इंटरेस्टिंग टेबल इज द मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो राइटर और सॉन्ग का था। तो अगेन वही लॉजिक अप्लाई करें, मैनी टू मैनी को रिजॉल्व करने के लिए हम एक नया टेबल बनाते हैं। वी हैव क्रिएटेड दिस न्यू टेबल, राइटर अंडरस्कोर सॉन्ग, और इसके अंदर हम राइटर टेबल की प्राइमरी की एंड सॉन्ग टेबल की प्राइमरी की को एज अ फॉरेन की लेके आ गए, मतलब राइटर आईडी एंड एस नेम। अब एस नेम और राइटर आईडी दोनों मिलकर कॉम्पोजिट प्राइमरी की बन गए, क्योंकि एक राइटर मल्टीपल सॉन्ग भी लिख सकता है और एक सॉन्ग को मल्टीपल राइटर भी लिख सकते हैं। तो अगर हम दोनों को कॉम्पोजिट प्राइमरी की नहीं बनाएंगे, फॉर एग्जांपल सिर्फ डब्ल्यू को प्राइमरी की बना देंगे, तो आई कैन नॉट केटर फॉर दिस यूज केस कि वन सॉन्ग कैन बी रिटन बाय मल्टीपल राइटर। इसका मतलब यह है कि एक राइटर सारी जिंदगी में एक ही सॉन्ग लिखेगा, क्योंकि डब्ल्यू रिपीट नहीं हो सकता। तो आई हैव टू मेक श्योर कि एक राइटर ज्यादा सॉन्ग भी लिख सके। फॉर दैट आई हैव मेक अ कॉम्पोजिट प्राइमरी की बिटवीन डब्ल्यू एंड एस नेम। अ पॉइंट टू नोटिस बिफोर वी रैप दिस अप वो ये है कि सॉन्ग के टेबल में दो फॉरेन कीज भी आ रही हैं, बी नेम, ए नेम, लेकिन यानी ये वाली चीजें बी नेम एंड ए नेम, लेकिन द पॉइंट टू रिमेंबर इज दीज टू एट्रीब्यूट्स आर नॉट पार्ट ऑफ कॉम्पोजिट की। मतलब जब सॉन्ग का और राइटर का हमने मैनी टू मैनी का ये वाला रिलेशनशिप रिजॉल्व किया है, तो यहां पे मैंने बी नेम और ए नेम नहीं लिखा। रीजन, बी नेम और ए नेम सॉन्ग के टेबल में फॉरेन कीज तो हैं, लेकिन दीज आर नॉट पार्ट ऑफ कॉम्पोजिट प्राइमरी की। तो मैंने सिर्फ एस नेम पिक किया सॉन्ग के टेबल से और राइटर के टेबल से पिक किया डब्ल्यू, और दोनों को मैंने लिख दिया कॉम्पोजिट प्राइमरी की के, यानी एक नया टेबल जो बना था राइटर और सॉन्ग का, दोनों में मैंने लिख दिया। तो अगर सॉन्ग के टेबल में मैंने बी नेम को और फॉर एग्जांपल ए नेम को भी कॉम्पोजिट प्राइमरी की का पार्ट बनाया होता, तो मुझे फिर राइटर अंडरस्कोर सॉन्ग के टेबल में भी बी नेम और ए नेम लिखना पड़ता है, क्योंकि फॉरेन की वो सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो किसी पेरेंट टेबल की प्राइमरी की होती है। तो अगर
रूल ऑफ थंब ये है, अगर सॉन्ग के टेबल में मल्टीपल कॉलम एट्रीब्यूट्स होते, मीन कॉम्पोजिट प्राइमरी की होती, तो राइटर अंडरस्कोर सॉन्ग के टेबल में वो सारे के सारे एट्रीब्यूट एज अ फॉरेन की आ रहे होते. नाउ दिस इज माय वर्जन ऑफ, जो मेरा वर्जन था ईआरडी का, उसके अगेंस्ट मैंने फिजिकल डाटा मॉडल बना लिया. ईआरडी के अगेंस्ट फिजिकल डाटा मॉडल एक ही बनता है, ये आपको पता होना चाहिए. ईआरडी चेंज हो सकती है, यस. इफ ईआरडी इज डिफरेंट, जो मैं आपसे कह रहा हूं बार बार के खुद ट्राई करें, तो मैं बेसिकली ईआरडी कह रहा हूं. ईआरडी अगर डिफरेंट है तो ऑब्वियसली फिजिकल डाटा मॉडल डिफरेंट होगा. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता फिजिकल डाटा मॉडल भी डिफरेंट हो और ईआरडी सेम हो, ऐसा नहीं हो सकता. एक ईआरडी के अगेंस्ट एक ही फिजिकल डाटा मॉडल, लेकिन एक सिनेरियो के अगेंस्ट यू कैन हैव मल्टीपल एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम डिफरेंट, और सारे के सारे सही होंगे. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो ट्राई टू मेक मल्टीपल वर्जन्स ऑफ entity relationship diagram and then try to generate a physical data model. This will give you more practice, and with practice you will get more confidence, and you will have a good habit of analyzing the situation and writing the scenario.